मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। देवनागरी और रोमन संख्याएं। इस वीडियो में हम सीखेंगे देवनागरी संख्याओं को लिखने के नियम, रोमन संख्याओं को लिखने के नियम। बच्चों, फटाफट से 0 से 9 तक अंक लिखो। हाँ दीदी, लिखता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। शाबाश चटर। जानते हो, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं। इन्हें हिंदी अंकों यानी देवनागरी अंकों में भी लिख सकते हैं। ऐसे, ये हुआ 0, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा। और 9 से बड़ी संख्याएं बनाने के लिए इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति करते हैं। अब जैसे 10 लिखने के लिए पहले 1 लिखते हैं, फिर 0। तो देवनागरी संख्या में 10 लिखने के लिए पहले हिंदी अंक 1 लिख देंगे और फिर हिंदी अंक 0। ऐसे ही आगे की संख्याएं भी लिख सकते हैं। जैसे 11 लिखने के लिए पहले हिंदी अंक 1 लिखेंगे, फिर एक और बार 1। 12 लिखने के लिए हिंदी अंक 1, फिर हिंदी अंक 2। 13 के लिए हिंदी अंक 1, फिर हिंदी अंक 3। ऐसे ही संख्या 20 तक। ओ, समझ गई दीदी। चलो, तो फिर 30 तक संख्याओं को देवनागरी संख्याओं में लिखो। जी दीदी, लिख दिए। अरे वाह पटर, तो आसान है ना देवनागरी संख्याएं? हाँ। चटर, आओ अब इसी तरह 50 तक संख्याएं लिखें। ये हुआ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ऐसे ही 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ऐसे ही 51 से 60 तक, 61 से 70 तक, 71 से 80 तक। पटर, अब क्या तुम 81 से 90 तक की देवनागरी संख्याएं लिख सकती हो? हाँ दीदी, ये 81, फिर 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 90। बिल्कुल मेरी होशियार पटर। फिर ऐसे ही 91 से 100 तक। तो ये हो गई हमारी 100 तक देवनागरी संख्याएं। बच्चों, अब इस घड़ी को देखो। अरे, यहाँ तो संख्याओं की जगह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। ये कैसी घड़ी है दीदी? चटर, ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर रोमन संख्याएं हैं। ओह। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 को इस तरह दर्शाया गया है। तो क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ कौन से चिन्ह बार बार प्रयोग किए गए हैं? ध्यान से देखो। इस घड़ी में I, V और X को बार बार प्रयोग किया गया है। बिल्कुल। I यानी 1, V यानी 5 और X यानी 10 है। इसके अलावा 50 को L से दर्शाया जाता है। तो चलिए अब रोमन संख्याओं को लिखने के नियम समझते हैं। नियम नंबर 1, किसी संकेत की जितनी बार पुनरावृत्ति होती है उसे उतनी बार जोड़ दिया जाता है।
जैसे आई 1 होता है तो आई हो गया 1 + 1 2। तो पटर बताओ आई का मान क्या हुआ? आई हुआ 1 + 1 + 1 बराबर 3। हाँ, ऐसे ही x होता है 10 तो x हो गया 20। और x हो जाएगा 30। बिल्कुल। नियम नंबर 2, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर आता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे v के आगे i लिखने पर v यानी 5 में i यानी 1 जुड़ जाएगा और हो जाएगा 5 और 1 6। अब ऐसे ही xi का मान कौन बताएगा? दीदी, x यानी 10 और i यानी 1, तो xi यानी 10 और 1 11। शाबाश पटर। अब अगला नियम समझते हैं। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर आता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। जैसे v के बाईं ओर i लिखने पर 5 में से 1 घट जाएगा और इसे 4 पढ़ेंगे। अब क्या तुम ix का मान पता कर सकते हो? x यानी 10 और i यानी 1 है ना। छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर है तो ix यानी 10 - 1 बराबर 9। हाँ चटर। नियम नंबर 4, कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है और संकेतों v और l की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे 4 लिखने के लिए 4 बार i नहीं लिखा जाता है और i और फिर v लिखते हैं। तो बताओ क्या 40 लिखने के लिए x लिख सकते हैं? नहीं दीदी। बिल्कुल। 40 को रोमन में लिखने के लिए XL लिखते हैं यानी 50 से 10 कम। नियम नंबर 5, संकेत V और L को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता यानी V और L के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। जैसे हम 45 को रोमन में VL नहीं लिख सकते यानी L में से V घटा नहीं सकते। 45 को 40 और 5 में तोड़ लेंगे। 40 यानी 50 - 10 यानी XL और 5 यानी V, तो 45 हुआ XLV। अब क्या आप 21 को रोमन संख्या में लिख सकते हैं? देखो 10 यानी x तो 20 हो गया XX और 21 के लिए बस XX के आगे I लगा देंगे क्योंकि बड़े संकेत के दाएं ओर छोटा संकेत लगाने से वो जुड़ जाता है ना। हाँ, तो ये हो गया XXI। अब 47 को रोमन संख्या में लिखते हैं। सबसे पहले 47 को हम 40 और 7 में तोड़ लेते हैं। और अब बताओ 40 को रोमन में कैसे लिखेंगे? 10 होता है x और 40 यानी 10 10 के 4 समूह, तो हो गया XXXX। अरे नहीं, कोई भी संकेत 3 से ज्यादा बार तो आ ही नहीं सकता है और यहाँ तो x 4 बार आ रहा है। ओह, तो अब क्या करें दीदी? अब अगर L से पहले x लगा दें तो देखिए बन गया ना 40, क्योंकि बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर छोटे मान का संकेत लगाने से वो बड़ी संख्या के मान से घट जाता है ना। तो 50 - 10 हुआ 40। और इसके बाद 7 के लिए इसके आगे VII लगा देंगे यानी 47 होगा XLVII। हाँ चटर। और अब XIX का मान अंतरराष्ट्रीय संख्या में बताओ।
x होता है 10 और उसके आगे i और x है, मतलब 9। तो 10 प्लस 9 हुआ 19। तो x i x होगा 19। और x x x i i का मान कैसे पता करेंगे? x यानी 10, फिर एक और x तो हो गया 20, फिर एक और x यानी 30, फिर i यानी 1 जोड़ेंगे तो हो गया 31, और फिर एक और i यानी 32। शाबाश चटर। यहाँ देखो, एक रोमन संख्या लिखी गई है। अब क्या तुम देवनागरी और अंतरराष्ट्रीय संख्या में समान संख्या लिख सकते हो? x यानी 10, i यानी 1, v यानी 5, xx हो गया 20 और iv हुआ 4, तो xx iv यानी 24। मतलब गोले में लिख देंगे 24। अब 24 को देवनागरी संख्या में लिखेंगे। 2 को लिखेंगे ऐसे और 4 को ऐसे। ये बन गया 24। एकदम ठीक मेरे बच्चों। बच्चों, आपने देवनागरी और रोमन संख्याओं को समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी है, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।